हेलो गाइस, मैं हूं तुषार। आज हम आए हैं पानसरे नर्सरी में। ये नर्सरी महाराष्ट्र के काष्टीगिज गांव में है और पुणे के सिटी से साधारण 90 किलोमीटर पे है और अहमदनगर सिटी से 60 किलोमीटर पे है। आज के वीडियो में हम जानेंगे लेमन प्लांटेशन के बारे में, जिसको लींबू भी कहा जाता है। तो चलिए आज की जानकारी देने के लिए मिलते हैं नर्सरी के ओनर मिस्टर बाला साहब पानसरे से। हेलो सर, कैसे है? बढ़िया बढ़िया सर। तो शुरू करते हैं डिस्कशन से। ओके सर, अगर लेमन प्लांटेशन करना है तो उसके लिए बेटर सॉइल और क्लाइमेट कौन सा रहेगा? लेमन लाइट सॉइल में आता है। और जैसे दुलिया, नॉर्थ महाराष्ट्र का दुलिया वगैरह एरिया है, उधर ब्लैक कॉटन में भी आता है। तो कहने का मतलब है जो पानी ना रुकने वाला सॉइल है उसमें लेमन अच्छा आता है। ओके सर। तो आपके पास कौन से वैरायटीज है सर लेमन में? हमारे पास कागजी वैरायटी है, साई सरबती है, फुले सरबती है, और इसमें सीडलेस भी मिलता है, टिश्यू कल्चर भी मिलता है। ओके सर, ग्रेट। तो इसमें सर सबसे पॉपुलर वैरायटीज कौन सी है? जी, एक कागजी जो करके है, ये वैरायटी सबसे पॉपुलर है, बढ़िया वैरायटी है। ओके सर, अगर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए सबसे बेटर वैरायटी कौन सा रहेगा हमें? जी, अभी कंपैरिजन में देखें ना आप, तो कागजी, साई सरबती, ये दो वैरायटी अभी आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रही है। तो दोनों में जो कागजी वैरायटी है, ये इसका जो छिलका है वो ज़्यादा जाड़ा है, ज़्यादा बोले तो मतलब मीडियम ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा रहता है। और साई सरबती देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऊपर का छिलका काला हो जाता है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं चलती है। एक ड्रॉबैक है साई सरबती में एज कम्पेयर टू कागजी। इसलिए हम जिसका नियर बाय मार्केट है, जैसे मुंबई के आजू बाजू का कई फार्मर है या सिटीज है, कोल्हापुर सिटी है, सोलापुर सिटी, उसके आजू बाजू का फार्मर है, तो उनको हम बोलते हैं साई सरबती लगाओ। लेकिन जो रूरल का फार्मर है, जो फ्रूट बेचता है मुंबई के लिए या नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के मार्केट के लिए, तो उनको हम बोलते हैं कागजी लगाओ, क्योंकि उनका डिस्टेंस दूर होने के कारण फल काला नहीं होना चाहिए। एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, साई सरबती का जो फ्रूट है वो एक साथ आके जाता है, मतलब जैसे आ गया तो 3 महीने में टोटल जो फ्लैश है पूरे साल का वो टोटल आ जाएगा। और कागजी में वैसा नहीं है, एक पीक पीरियड तो रहता है लेकिन बाकी टाइम में भी उसे अच्छा खासा यील्ड मिलता है, इसलिए वो 12 महीने चलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके सर। तो ये बेनिफिट्स है कागजी में, इसलिए ओवरऑल देखें तो कागजी का ही डिमांड ज़्यादा है। ओके सर, अगर हम लेमन प्लांटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्पेसिंग क्या रहेगा, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट? नींबू के बारे में प्लांटेशन जो है वो 12 बाई 15 से लेके 18 बाई 18 फीट में लगाया जाता है। तो 12 बाई 15 से लेके मतलब का बीच में 12 बाई 15 लगा सकते हैं, 15 बाई 15 लगा सकते हैं, 15 बाई 18 लगा सकते हैं। तो 12 बाई 15 से लेके 18 बाई 18 तक आप कोई भी स्पेसिंग रखो। ओके सर, तो इसके लिए पीट साइज क्या रखनी चाहिए सर? हाँ, जनरली लेमन के बारे में लोग पिट का प्लानिंग नहीं रखते, और किसी को रखना है तो 2 बाई 2 का गड्ढा बनाना चाहिए, उसमें फ्रेश सॉइल, उसके साथ में नीम पाउडर, टोबैको पाउडर, ये सब मिक्स करके वो गड्ढा भर देना चाहिए। वापस उसको इरिगेशन करना चाहिए, और पहला पानी देने के बाद जो नॉर्मल कंडीशन आएगा उसमें प्लांट लगाना चाहिए। ओके सर, आप खुद नर्सरी में सेल करते रहेंगे प्लांट जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप कौन से साइज में प्लांट सेल करते हैं? जी, अभी लेमन में कैसे है, अलग अलग साइजेस हम देते हैं, क्योंकि सबसे छोटा 1 साल का प्लांट लगा है तो 2-2.5 फीट का प्लांट होता है, जिसको फ्रूट आने के लिए 3 साल 4 साल रुकना पड़ता है। तो हमने इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल करे फार्मर को सुविधा होने के लिए। जैसे 2-2.5 साल का प्लांट है, वो लगाएंगे तो 2 साल के अंदर ही उसको फ्रूट आ जाता है। आगे 3-3.5 साल का प्लांट लगाएंगे तो 1 साल में फ्रूट आ जाता है। तो फार्मर का जो टाइम है वो बच जाता है। और एक अच्छी बात होती है कि उसको फार्म में लगाने के बाद जो सारा मेंटेनेंस करना होता है, प्लांट को पानी दो, फर्टिलाइजर दो, ये सब उसका मेहनत बच जाता है, तो ये अच्छा होता है उसमें। ओके सर। हाँ, तो ये इसका फुल ग्रोन हाइट क्या रहता है प्लांट्स का? हाँ, लेमन में ट्रिमिंग का वैसे ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ नीचे से थोड़ा उसको ये ब्रांचेस निकाल के फ्री किया जाता है। तो टोटल हाइट देखिए 8 से 10 फीट तक होता है लेमन का। ओके सर, तो अगर हम 1 साल का झाड़ लगाते हैं तो कितने साल में फ्रूटिंग स्टार्ट होता है?
1 साल का प्लांट लगाएंगे तो 4 साल तक फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। 2 साल का लगाते हैं तो 3 साल में चालू हो जाएगा। ऊपर सबसे बड़ा जो है 3 साढ़े 3 साल का, वो लगाएंगे तो 1 साल में चालू हो जाएगा। ओके, तो इसमें सर हाईएस्ट यील्ड कितना रहेगा? हाँ, हाईएस्ट यील्ड एक पेड़ से आप मान के चलो 70-80 kg तक आ जाता है। ओके, तो ठीक है सर। और इसका हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा होता है? लेमन में आप अलग अलग सीजन ले सकते हैं, तो आप जो सीजन पकड़े उस हिसाब से उसका हार्वेस्टिंग टाइम आ जाएगा। ओके सर। और इसका मैच्योरिटी साइन कैसे पहचान? ये सिंपल है, वो हरा फल पीला हो गया तो मान गए, समझ जाता है कि ये फल अभी रेडी हो गया। तो इसमें और एक फार्मर लोगों को बताने की चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि फार्मर लोग फल नीचे गिरने के बाद उसको कलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, फ्रूट का सेल्फ लाइफ कम हो जाता है। ये मतलब गलत प्रैक्टिस है जो अभी भी फार्मर लोग फॉलो करते हैं। तो बेटर है कि 40-50% फल पकने के बाद यदि वो पेड़ से फल तोड़ के लेते हैं तो उनको अच्छा रेट मिल सकता है। ओके सर। तो प्लांटेशन में या मेंटेनेंस में कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस की जा सकती है इसमें? हाँ, ये नींबू में डायबैक करके एक डिसीज होता है जो ज़्यादा रिस्की होता है। तो जिस लैंड में लाइम, जो चुनखड़ बोला जाता है मराठी में, तो लाइम का कंटेंट हो तो उस खेती में, उस जमीन में ज़्यादातर ये करना अवॉइड करना चाहिए नींबू। और हो तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10% से कम हो। यदि 10% से ऊपर है तो कोई भी उस खेती में जमीन में नींबू लगाने का डिसीजन ना ले, अदरवाइज वो डायबैक आने का बहुत बड़ा चिंता होता है। ये एक उसमें केयर होती है। दूसरा बात है कि ये नहीं है, लाइम नहीं है उस सॉइल में, तो भी आप उसको नीचे से बोर्डो पेस्ट का यूज़ करते जाइए ताकि इसमें डायबैक जैसी कोई बीमारी ना आ जाए। ओके, ग्रेट है सर। तो आप हमें अगर हम प्लांटेशन में फर्टिलाइजर या मेंटेनेंस में फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो आप हमें कौन से फर्टिलाइजर रिकमेंड कर सकते हैं? इसको वैसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके कल्टीवेशन प्रैक्टिस में इसको 2 बार सॉइल लूजनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सॉइल लूजनिंग के टाइम आप इसको ऑर्गेनिक मैन्योर दे दो, तो ऑर्गेनिक मैन्योर में आप काऊ डंग दे दो, वर्मी कंपोस्ट दे दो, उसके साथ में नीम पाउडर दे दो, टोबैको पाउडर दे दो, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा NPK भी आप डाल सकते हैं उसमें। और ये सब प्लांट के नीचे फैला के उसको थोड़ा लूज करे, मट्टी के साथ मिक्स करे, तो अपने आप रूट को भी एरिएशन मिलता है और प्लांट का हेल्थ अच्छा रहता है। ओके सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप नर्सरी में प्लांट सेल करते हैं तो आप खुद ग्राफ्ट बनवाते हैं या बाहर से वेंडर से लेते हैं? जी, इसमें पहली बताने की बात की लेमन में ग्राफ्ट का प्लांट रिकमेंडेड नहीं है, तो ये सीड से बनाया हुआ प्लांट सबसे अच्छा रिकमेंडेड है। और दूसरा है टिश्यू कल्चर। तो ये सब चीज़ें हम हमारे खुद के मैनेजमेंट में ही बनवाते हैं, क्योंकि इसमें खरीदारी करके बेचना थोड़ा रिस्की हो जाता है। कोई हमको सप्लाई कर, हम खरीदारी करें और हम कोई गलत दे दे तो सामने वाले फार्मर का नुकसान हो सकता है, इसलिए हम खरीदारी नहीं करते, हमारे मैनेजमेंट में ही वो प्रोड्यूस करवाते हैं। और अभी जो बात उठा कि सीड से जो बनाया है, और दूसरा टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में एक सीडलेस करके अभी नया मार्केट में आया है। तो वैसे तो देखे तो कागजी अभी तक अच्छा चला है, लेकिन सीडलेस का भी अगले कई सालों में, या जो हाई प्रोफाइल कस्टमर है जिनको लगता है कि कुछ स्पेशल चीज़ है टिश्यू कल्चर बोले तो, सॉरी सीडलेस है बोले तो उस केस में टिश्यू कल्चर का भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो सीड का बनाया हुआ कागजी अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू सर।